हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए वो लेके आए औसत। औसत की जो मैंने फर्स्ट वीडियो है पहले डाल चुकी है। आज मैं पार्ट्स है वो सेकंड लेके आई हूँ, क्योंकि जो औसत है उसके क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए, इसलिए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितनी अभाज्य संख्या है? 5, यानी कुल संख्या कितनी है अपने को? 5। अब सबसे पहले अपने को अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कौन सी है, जो खुद की टेबल में जाए। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अगर विषम संख्या बात करें तो 3, 5, 7, 9। ठीक है, वो विषम होती है, जो 2 की टेबल में नहीं जाती वो सारी संख्या विषम है। लेकिन अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 यहाँ पे सम है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 2, 3, 5, 7, 9, टोटल कितनी संख्या होगी? 5। तो अपने को अपने क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। तो औसत का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, यही फॉर्मूला होता है अपना। राशियों का योग, राशियां कौन सी है? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। टोटल कितनी संख्या क्वेश्चन में कहा है? 5 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 5 और 5 कितने हो गए? 10, 10 और 16 कितने हो गए? 26, 26 बटे 5। तो आंसर कितना हुआ? 5.1 बचा 2, यानी औसत उन संख्याओं का औसत कितना हो गया? 5.2 उनका क्या हुआ? औसत आ गया। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे जो भी क्वेश्चन में अपने पूछे उस हिसाब से अपने अभाज्य पूछे तो अभाज्य 2, 3, 5, 7 और 9, इनके बीच में देख लो कोई आ रही या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो ये होगा, जोड़ लो सभी को। 5 ही हो गया, 5 ही हो गए। 10, 10 और 16 कितने हो गए? 26 हो गए। 26 बटे 5। तो ये अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। बच्चों आगे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है 23, 26 y प्लस 4 और y प्लस 7 का औसत 30 है, तो y का मान ज्ञात करो। यानी अपने सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अब जो चीज दी हुई है उसको वहीं पे पुट करते हैं। औसत अपने को कितना दिया हुआ है? 30 बराबर राशियों का योग, राशियों कौन सी है? 23 है प्लस 26 है प्लस y है प्लस y प्लस 4 है और प्लस y प्लस कितने हैं? 7 है। और बटे टोटल कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, ये पूरी है 1, 4 और 1, 5। टोटल कितनी होगी? 5 होगी। ये बटे में तो इसको बटे में तिरछा गुना करेंगे, ये इधर कितना आ गया? 150। अब देखो इसमें संख्या को जोड़ लो, y को अपने अलग रखते हैं। कितने हो गए? 23 और 26 कितने हो गए? 49, 49 और 4 कितने हो गए? 53, 53 और 4 कितने हो गए? 60, 60 और y कितने? 1 y 2 y 3 y प्लस 3 y। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें 160 है, ये प्लस में उधर आके किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे कितना हुआ? 3y। कितने गए? 90। तो 3y, तो यानी y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 30 आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अपने को चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है। तो क्या करो, y का मान y की जगह रख लेना और जो संख्या है बल्कि उनका औसत चेक करना, कितना उनका औसत 30 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये अपना सेकंड है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। मैं अलग अलग टाइप के इसके क्वेश्चन लेके आऊंगी कि औसत किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है? पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब अपने क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 3 संख्याएं 2:3:4 में है और इनका औसत दिया है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब देखो 3 संख्या, यानी अपने को कुल संख्या कितनी दी हुई है? कुल अपने को जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। औसत अपने को कितना दिया है क्वेश्चन में? औसत हमने दिया है 39। अब देखो 3 संख्या कौन सी दी है? 2:3:4 अनुपात में दिया हुआ है। जब अपने किसी भी संख्या के अनुपात में दिया होता है तो उसको अनुपात हटाने के लिए मैं x है तो मतलब पहली संख्या हो जाएगी 2x, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x और चौथी संख्या हो जाएगी 4x। यानी ये तीनों संख्याएं की ये अनुपात में था, अनुपात को मैंने सिंपल कन्वर्ट कर लिया। अब अपने को जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, औसत इक्वल टू राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ये औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला। राशियां संख्या कौन सी है? 2x है प्लस
3x है प्लस 4x है बटे टोटल कितनी संख्या है 3 है। औसत कितना दिया हुआ है 39 दिया है। बटे में है, इसको तिरछा गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27 और 2 87, 87 हो गया 9 3 27। अब देखो टोटल कितने होंगे 3x 2x कितने हो गए 3x और 2 5 5 5x और 2 कितने हो गए 9x। ठीक है, अब ये तो अपना आंसर मेरे को लग नहीं रहा कि सही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। 5 और 9 हो गए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, मतलब 3x 2x और ये अनुपात किया 39 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39, 2x और 3x कितने हो गए 5x और कितने हो गए 9। यहाँ पे कितनी संख्या है 3 है, 3 को इससे गुना किया, 2 से मल्टीप्लाई, 9 3 27, 2 और 9 और कितने हो गए 2 यानी 11 बराबर कितने हो गए 9x। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई पहले गलत कर दिया था। ठीक है, इसको किया 27 से 2 बचा और 9 और 2 कितने हो गए 11, तो यानी x का मान हो गया 117 बटे 9। भाग देंगे 9 एकम 9 कितने बचे 2, 9 3 27, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई अपनी 13 आ गई। अब पहली संख्या या आपने कह सकते हैं जैसे पहली संख्या कितनी है 2x है, तो यानी 2 इंटू 13 कितनी हुई 26। दूसरी अंक संख्या कितनी है 3x है, यानी 3 इंटू 13 कितनी हुई 39। और चौथी है 4 इंटू 13 यानी कितनी होगी 52। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी अपने आगे यहाँ पे जो आगे है वो कितनी आई है 26। ठीक है, ये अलग तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो काफी पूछे जाते हैं। हेलो बच्चों, आगे वाला जो अपने लेके आए वो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन ध्यान से तो जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल अलग है। इसमें क्वेश्चन में कहा है 4 6 8 12 का और x का औसत 7 है तथा x 9 13 और 15 और y का औसत कितना है 8 है, तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात करो। ठीक है, कैसे करोगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी अपने फॉर्मूला वही है सेम, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, अब देखो औसत ऊपर वाली इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो औसत कितना है 7 है, संख्या है 4 6 8 12 और प्लस x, तो टोटल कितनी संख्या होगी अपने 5 होगी। 5 संख्या है, पीछा गुना करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, ये कितने हो गए 10, 10 और 20 कितने हो गए 30 प्लस x, यानी x का मान यहाँ पे कितना आ गया 5, यानी अपना जो x का मान है वो तो फर्स्ट क्वेश्चन से आ गया। अब अपने को सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेम है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे संख्या। ठीक है, अब देखो औसत इसमें कितना दिया हुआ है 8 दिया है, राशि कौन सी है x है 9 है 13 है 15 है और y है, बटे कितनी संख्या है 5 है, इसको गुना किया कितने हुए, यहाँ पे लिख देती हूँ, गुना किया कितना हुआ 40 बराबर, देखो इसको जोड़ो 13 और 15 कितने हो गए 28, 28 हाँ 28, 28 में 9 जोड़े कितने हो गए 28, 28 में 9 जोड़े कितने हो गए 37, 28 में 9 जोड़े कितने हो गए 37 और प्लस क्या है x प्लस वाई बटे कितना हुआ 5, 5 तो है नहीं, तो ये अगर मैं इधर लाऊं ये 40, ये कितना है 37 x प्लस वाई, ये 37 इधर आया तो कितना हुआ 3 x प्लस वाई। ठीक है, अब मान सही आ रहा है नहीं आ रहा, मान यहाँ पे अपना क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई है, तो इसको मैं यहाँ पे इस जो संख्या है उसका औसत अपने द्वार से करते, इसका औसत क्या है 8 है, बराबर राशियों की संख्या यानी x प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 और प्लस y बटे कितनी संख्या है 5 है, ये उधर आ गया कितना हुआ 40, x का मान यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस y। ठीक है, अब संख्या जोड़ लो, ये कितने हो गए, ये हो गए 14। ठीक है, तो यानी 40 प्लस 14 और प्लस 15 प्लस 13 और प्लस y। ठीक है, कितनी संख्या होगी 8, 8 और 2 कितने हो गए 8 और 4 12, 12 और ये हो गए 1 2 3 और 1 4 और प्लस हो गया y यानी 40 इक्वल टू ये उधर आएगा, यानी y का मान कितना है माइनस का 2 आया, तो इसका मतलब जो ये अपना आंसर है यहाँ पे y का मान कितना आ रहा है माइनस के 2 आ रहा है। ठीक है, x y के दोनों मान आ गए। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है 2x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है, 2 इंटू 5
और 3 इंटू माइनस के 2 कितने हुए 10, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस के कितने हो गए 6, तो यानी उत्तर कितना आ गया अपना 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी काफी एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें क्या है पूछे जाते हैं। आगे जो मैं क्वेश्चन लेके आई फिफ्थ है, और फिफ्थ प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी मैंने जो 4 क्वेश्चन पीछे कराए थे वो बिल्कुल अलग अलग थे, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अलग है। और औसत का क्वेश्चन में क्या है 100 से लेके 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 13 से विभाज्य हो। 100 से लेके 200 के बीच 13 से विभाज्य देख लो। 13 की टेबल अपने को आती है। अब देखो 13 की अगर टेबल लिखे 26 33 39 13 चौके 52 65 78 91 13 8 104 13 9 117 और 13 9 130। अपने को किस में करनी है 100 से लेके 13 के बीच में। 100 से पहली संख्या कौन सी है 104, 104 के बाद 117, 117 के बाद 130, 130 के बाद मतलब अपने को 13 13 जोड़ना है, 113 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 143, 143 में 13 जोड़े 156, 156 में 13 जोड़े इसमें जोड़ते जाओ 9 6, इसमें 13 जोड़े 2 और 7 और 8, और इसमें 13 जोड़े अपने ने 5 और 9 और 195। ठीक है, ये सारी संख्याएं हैं। अब देखो ये संख्याएं जो 13 से डिवाइड है, इन संख्याओं को औसत ज्ञात करना, तो वही सेम फॉर्मूला होगा, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को औसत। ठीक है, औसत ज्ञात करने के लिए संख्या, टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। कितना हुआ 104 प्लस 117 प्लस 130 प्लस 143 और प्लस 156, 169 182 और 195। ठीक है, ये हो गए। इनको सभी को योग करके किससे डिवाइड करना है अपने को 8 का, तो वो संख्याओं का औसत आएगा। तो अब इसको अपने करते हैं प्लस, सम करते हैं। 104 और 117 कितने हो गए, ये हो गए अपने 104 और 117 121, 121 और 130 कितने हो गए अपने, ये हो गए अपने 251, 251 और 143 कितने हो गए, ये हो गए 394, 394 और 156 ये हो गए अपने 550, 550 और 169 ये भी 169 हो गया अपना 719, यानी यहाँ तक हो गया 719। पीछे कितने बचे, ये बचा 7 और ये हो गया 7 और 3 बटे कितना हुआ 8, इसको जोड़ोगे कितना हुआ 6 और 8 और 1 9 और 10 बटे 8। अब इसको डिवाइड करेंगे 8 एकम 8 कितने बचे 2 बचे। ठीक है, 196 को जब अपने डिवाइड करेंगे किससे 8 से, तो कितना बचा 2 24। ठीक है, फिर 3 पे जाएगा 5 और 7, यानी कितना हुआ 137। यानी जो अपना 100 से लेके 200 के बीच में जितनी भी संख्या है जो 13 से डिवाइड होगी उन सभी का औसत कितना आया है 137, ये इसका औसत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना औसत वाला है उसमें मैं 5 टाइप के जो क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पे मेरे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। थैंक यू।